इससे सरल, इससे बेसिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लाख यूट्यूब पर पढ़ना, लाख किताबें पढ़ना। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ट्रांसलेशन में बहुत सी बेसिक चीज़ों को समझा था, नहीं हमने वहाँ पर फ्रेजेस समझे थे, वाक्यांश को हमने क्लियर किया था और हमने वहाँ ये डिस्कस किया था नहीं वाक्य, उपवाक्य और वाक्यांश में अंतर क्या होता है, वहाँ पर चीज़ों को क्लियर किया था। उनको इंग्लिश में चेंज कैसे करते हैं इस बारे में भी हमने बात की थी, है ना। और वो बहुत बेसिक चीज़ें थी जहाँ से गलतियाँ होने की संभावना रहती है, उन चीज़ों को हमने क्लियर किया था। आगे हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे जैसे जैसे हमारे जो पार्ट हैं जो ट्रांसलेशन के, उनमें हम जैसे जैसे टॉपिक हमारा क्लियर होगा, टॉपिक के बीच में जो भी चीज़ें आएंगी हम प्रत्येक चीज़ को एक अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि वहाँ तुरंत उसी वक्त हमारा वो कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस तो सीधे नहीं आते, लेकिन टेट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरीके से परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए नहीं आता है ना। तो यहाँ से चीज़ों को मैं समझना अच्छे से कि आखिर किस तरीके से वो चीज़ों को हम ट्रांसलेट करेंगे, एक एक टॉपिक करके हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टेंस का रहेगा, और टेंस में हम समझेंगे कि पहले तो टेंस को किस तरीके से डिवाइडेड किया गया है 3 भागों में, उसके बाद कितने भाग होते हैं, टोटल टेंस कितने होते हैं, इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे ना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा टेंस, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टेंस, ठीक है। और टेंस को हिंदी में बहुत अच्छे से जानते हो तुम क्या कहते हैं ना, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, है ना। टाइम से लगभग मिलता जुलता मान सकते हैं हम इसे, लेकिन टाइम नहीं होता है, टेंस और टाइम में अंतर होता है ना। तो यहाँ पर समझेंगे, टाइम की तरह से मान लेंगे समझने के लिए कि टाइम को हम टेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम होता नहीं है ये, ठीक है। टेंस जो है ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी काल को हम डिवाइड करें तो 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है भाई। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी, इस बात की गारंटी आपको, यहाँ से कभी भी डाउट नहीं बचेगा। इससे पहले भी तुमने पढ़े होंगे टेंस, लेकिन आज पढ़ने के बाद जो फीलिंग आएगी वो इससे पहले नहीं आई होगी, है ना। ये निश्चय ही हमें विश्वास है ऐसा होगा, है ना। तो फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, ठीक है भाई। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसको नोट करना है, यानी प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, भविष्य काल, या फिर भविष्यत काल भी दिया होता है कहीं कहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं प्रेजेंट टेंस होता है फर्स्ट, सेकंड पास्ट टेंस होता है, और थर्ड हमारा जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। इसको हिंदी में प्रेजेंट को वर्तमान, ठीक है, पास्ट को भूत, उसे भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात करें हम तो इसके 4 भाग होते हैं, और पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। अर्थात टोटल जो टेंस हमारे होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। और मूल रूप से जो टेंसों को विभाजित किया गया है वो 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी हम कह सकते हैं कि जो टेंस हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार के, और टोटल टेंस 12 होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद वो 4 भाग कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, उनको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं, ताकि अच्छे से मैं याद बना रहे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे भाई, लॉन्ग तरीके से लिखेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, जब टॉपिक लिखेंगे तब पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो इनके 4 भाग होते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से लिखेंगे, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, शॉर्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है एक, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और अगला होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। 4 हो गए। इसी तरीके से सेम पास्ट में होता है
पास्ट में क्या होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और यहाँ पर होता है पास्ट इंडेफिनिट। शॉर्ट के लिए हम यहाँ PA कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है भाई, यहाँ से हो जाएगा। दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फ्यूचर का देखते हैं, फ्यूचर का भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा, है ना। तो फ्यूचर के 4 भाग हो जाएंगे यहाँ पर। एक हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, यदि लॉन्ग तरीके से लिखते तो चीज़ें पूरी नहीं आ पाती, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है चीज़ों को बेहतर तरीके से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये हमारे टोटल जो हैं, इनकी हम काउंटिंग करें तो 4 ये टोटल जो हो गए वो 12 टेंस हो गए। और इन 12 भी टेंस को हम क्लियर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक हम टोटल 12 टेंस एक एक करके बहुत डीपली, जहाँ तक मैक्सिमम जितनी भी गहराई होगी उसके स्मॉलेस्ट 0 से 0 लेवल तक, वहाँ तक हम बात करेंगे, है ना। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, किसी भी तरीके से एक भी पॉइंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से हम बात करेंगे ना, चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझने से पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छे से नहीं, इसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी हम ये टॉपिक पूरा फिनिश करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करना है और इसके बाद फिर हम समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है ना। प्रेजेंट जिसको वर्तमान कहते हैं ना, यदि इसके लिए टाइमलाइन खींचेंगे हम तो वर्तमान, भूत और भविष्य, है ना, ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी वो अभी हम समझते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो हमने एक टाइमलाइन खींच लेते हैं भाई, एक टाइमलाइन हमने खींच ली, मान लो ये हमारी एक टाइमलाइन है, ठीक है। ये हमारा आज का समय है जिसको हम प्रेजेंट नाम देना चाहेंगे, यानी ये हमारा क्या है, वर्तमान है, प्रेजेंट है। इससे जो बीता हुआ समय जो रहा है, कल का, इससे पहले के जो दिन रहे हैं, ये सभी हमारा क्या है, पास्ट है, ठीक है। यानी इससे बीता हुआ जो समय है वो सभी हमारा पास्ट, और जो समय आने वाला है यानी वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। यानी जो आज चल रहा है ये वर्तमान है, जो बीत गया वो पास्ट था, और जो आएगा वो फ्यूचर है, भविष्य है हमारा, है ना। तो यहाँ पर यानी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसकी एक मूल पहचान भी होती है जो अधिकांशतः, यानी जब भी हम ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ेंगे, यानी वो प्रत्येक में जब भी प्रेजेंट की बात आएगी वहाँ से यानी पहचान करना संभव होगा। कुछ ट्रिक पॉइंट्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से बहुत अच्छे से इजीली चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। प्रेजेंट की बात करें हम, जैसे मान लो हमारा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, ठीक है। एक होता है पास्ट, ठीक है, एक होता है हमारा फ्यूचर, ठीक है। इसको हम समझेंगे। प्रेजेंट की पहचान, एक मूल वर्ड होता है ह, पास्ट में एक मूल वर्ड होता है थ, और फ्यूचर में एक मूल वर्ड होता है ग। ये मान लो जहाँ भी ह शब्द आए, हा से हा ही हूँ, ठीक है, कुछ भी शब्द हो, हा, ठीक है, ही या हैं, ठीक है, या हूँ दिया हो, ठीक है, या हैं दिया हो, ठीक है, ये सभी क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये शब्द हा का ही तो मूल रूप, ये मूल शब्द तो इसमें हा ही है। जहाँ भी शब्द इस तरीके से दिखे समझ लो यानी वो प्रेजेंट है, ठीक है। यानी एक ट्रिक पॉइंट है, ये 100% ये नहीं होगा, यानी कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर ये शब्द दिए होंगे और वो उस टेंस का बाकी नहीं होगा, ठीक है। उन चीज़ों को हम जब डिटेल में समझेंगे तब तो चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन ये ट्रिक वर्ड हैं एक तरीके से, यानी यहाँ से इजीली मैक्सिमम 90% केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर ये चीज़ें मैच करेंगी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। था वर्ड जैसे है, था से क्या हो जाएगा, था थी, ठीक है, जैसे था है, थी है, थे हैं, ठीक है।
इस तरीके से ये शब्द दिए होंगे तो मूल वर्ड इसमें था ही है, समझ लेना वो पास्ट है। ठीक है, इसी तरीके से गा से गा गी गे, ठीक है, गा दिया होगा, गी दिया होगा या गे दिया होगा। ठीक है, ये समझ लेना वो वाक्य फ्यूचर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी यहाँ से यानी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, मान लो ये है पहचान। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर देखो है शब्द आया, इससे पता चलता है ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कौन सा है, तातीत आया है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहीं पर यदि ये कर दिया जाए मोहन किताब पढ़ता था तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी ये हमारी जो है बेसिक पहचान होती है। ठीक है, अब आगे हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हम पहचान कैसे करेंगे वो भी यहाँ समझ लेते हैं। तो उसके बाद जब टॉपिक को क्लियर करेंगे तब तो बेस्ट तरीके से होगा ही क्लियर, है ना। तो ये तो रही हमारी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की पहचान। अब जो इनके कुछ उपखंड जो होते हैं, जैसे इंडेफिनिट होता है एक हमारा, है ना, इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होता है, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान और याद कर लो अच्छे से। यानी यहाँ से यानी ये तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो निश्चित है फिर आगे की जो टेंस पढ़ोगे ना तुरंत यानी क्लियर। यहाँ से अभी हम मैच करके भी बताएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कॉन्टिन्यूस की पहचान रहा, रही, ठीक है, रहे, ये पहचान होती है कॉन्टिन्यूस की, रहा, रही, रहे। ठीक है, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, लिया, दिया, किया भी होता है, लिया, दिया, किया। ठीक है, आया, गया, इस तरीके से दिया होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। ठीक है, और फिर प्लस टाइम। टाइम कौन सा होता है, कार्य के जारी होने का, कार्य के जारी होने का। ठीक है, कार्य के जारी होने का समय दिया होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। इंडेफिनिट में क्या होता है, ता, ती और ते। ठीक है, फ्यूचर में ये ताती ते मैच नहीं करता है तो इसके लिए अलग से भी पहचान है, यानी ये 100% मतलब नहीं फिट बैठता है ये इस कॉन्सेप्ट पर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखनी, हा, था और गा। हा से प्रेजेंट, था से पास्ट और गा से फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे हमने वाक्य लिखा राम किताब पढ़ रहा है, मान लो सपोज दैट हमने एक वाक्य लिख लिया यहाँ पर, राम किताब पढ़ रहा है। अब हम तुमसे यदि पूछें कि ये बताओ कौन से टेंस का वाक्य है, तो देखो यहाँ पर बहुत ही बेस्ट चीज़ है ये, यहाँ से तुरंत वाक्य को आप पहचान कर सकते हो। केवल 3 ये और 4, 3 ये 6 और एक साथ लगभग 7 चीज़ों को याद करने मात्र से केवल 12 टेंस यदि पहचान कर पाते हो तो इससे सरल कुछ नहीं होगा, है ना। ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है हमारा वाक्य राम किताब पढ़ रहा है और यहाँ से तुमसे कोई व्यक्ति पूछता है कि ये बताओ ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो ये देख करके तुम तुरंत बता सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है हा आया, इसका मतलब प्रेजेंट। ठीक है, और रहा आया तो कॉन्टिन्यूस, रहा, रही, रही किस में आया है, कॉन्टिन्यूस में, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा राम किताब पढ़ रहा था, मान लो सपोज दैट हमने था लिख दिया तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हा हटा दिया और था लिख दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और यहीं पर यदि वाक्य लिख दिया राम किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है, यहाँ होना शब्द और जुड़ जाता है, रहा होगा अर्थात गा आया फ्यूचर और रहा आया कॉन्टिन्यूस अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। पहचान कर सकते हो बहुत सिंपल से। अब चाहे कोई भी वाक्य हो, यदि हमने यहाँ पर लिखा बे आगरा आ चुके हैं, आ चुके हैं, बे आगरा आ चुके हैं। अब समझो यहाँ पर बे आगरा आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा शायद, बे आगरा आ चुके हैं। अब समझो यहाँ पर बे आगरा आ चुके हैं, ये वाक्य है, यहाँ है आया है प्रेजेंट और चुके आया है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट।
पहचान हो गई ना, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट है ये। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया बे आगरा आ चुके थे, तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट, तुरंत पहचान कर सकते हो। और हमने बोला बे आगरा आ चुके होंगे, यानी यहीं पर लिख दिया होंगे, तो फ्यूचर और परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। यानी कितनी सिंपल चीज़ है ये, कितनी सिंपल ट्रिक है ये। यानी इन चीज़ों को याद कर लो और ये याद कर लो भाई, बहुत ही इजीली आप किसी भी टेंस को पहचान कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ताती थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे अलग से समझना है। जैसे हमने बोला बे आगरा आते हैं, ठीक है, हमने लिखा बे विद्यालय विद्यालय जाते हैं, ऐसे लिख लिया। ठीक है, वे विद्यालय जाते हैं, तो प्रेजेंट और तातीते से इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने बोला वे विद्यालय जाते थे तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब वे विद्यालय जाते और फिर गे मैच नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं इस तरीके से बाकी नहीं होगा, वे विद्यालय जाते गे यानी मैच नहीं कर रहा है। तो इसको अपने माइंड से, साइकोलॉजी से खुद यानी माइंड से सोचना है इस पॉइंट को, यानी ये यहाँ मैच नहीं कर रहा है। यानी जब फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें तातीते होता ही नहीं है, केवल गागीगे, सिंपल सा आएगा गागीगे, समझ लो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे वे विद्यालय जाएंगे, वे विद्यालय जाएंगे, यानी ऐसे दिया है, केवल गागीगे दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और रहा होगा, रही होगी दिए होंगे, कॉन्टिन्यूस चुका होगा, चुकी होगी, परफेक्ट। ठीक है, तो यानी ध्यान रखना है। इस तरीके से आप 12 टेंस भी कमेंट करके बताइए क्या आप पहचान कर सकते हो कि नहीं, है ना। इससे पहले आपने कहीं पढ़ी क्या ये ट्रिक, प्लीज़ कमेंट करके एक बार बताना जरूर है। बहुत ही बेहतर तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट मात्र से आपको निश्चय ही 12 टेंस की पहचान करना आ गया होगा, ये तो संभव है ना। तो आज बस हम इतना ही समझेंगे, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। प्रेजेंट की पहचान ह होती है, पास्ट की थ और फ्यूचर की ग। था से चाहे कोई भी शब्द बन जाए, लेकिन इसमें मूल शब्द तो था ही है ना भाई, था थी थे कुछ भी हो, रहा रही रहे, वो सॉरी हा ही है हूँ, कुछ भी दिया हो, गागी गे कुछ भी दिया हो, यहाँ से हो गई एक पहचान। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में रहा रही रहे, परफेक्ट में चुका चुकी चुके, लिया दिया किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा रही रहे प्लस टाइम, कार्य के जारी होने का समय। ठीक है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने बोला राम 2 घंटे से विद्यालय में पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से समय आ गया ना, 2 घंटे से विद्यालय में पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और 2 घंटे से विद्यालय में पढ़ रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेना है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और यहाँ से अगले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। इस बात की हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी है, विश्वास दिलाते हैं आपको, इससे सरल, इससे बेसिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लाख यूट्यूब पर पढ़ना, लाख किताबें पढ़ना, इतना बेसिक तरीके से किसी भी मिलेगा, 10 किताबें पढ़ोगे मिलेगा, है ना। यानी इस ऐसा कॉम्बिनेशन जो मिला करके हम आपको सिखाएंगे, ऐसा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। यानी इतना बेसिक से आज अंग्रेजी नहीं सीख पाई तो शायद फिर दिक्कत होगी आपके लिए अंग्रेजी सीखने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कभी नहीं सीख सकते, लेकिन इस बात को समझ सकते हो, इतना बेसिक से कहीं नहीं दिया होगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।